नमस्कार, मैं हूं दीपिका। आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज। 15 अप्रैल की शाम वो शाम थी जब गोलियों की तड़तड़ाहट ने पूरे उत्तर प्रदेश को हिला कर रख दिया। दरअसल माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई। 44 साल के आतंक को 44 सेकंड में ही खत्म कर दिया गया। ये घटना तब हुई जब अतीक और अशरफ को मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जा रहा था। जिस वक्त उस पर गोली चलाई गई उस वक्त न सिर्फ उसके आसपास पुलिस थी बल्कि मीडिया भी मौजूद थी। इस हत्या को 3 लोगों ने मिलकर अंजाम दिया, जिन्हें पुलिस ने ऑन द स्पॉट गिरफ्तार कर लिया। हालांकि आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन अतीक अहमद और अशरफ की हत्या ने एक बार फिर यूपी पुलिस और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिए। इस राज्य में पहले भी पुलिस कस्टडी में हत्या को लेकर सवाल उठ चुके हैं और कई बार विपक्ष ने योगी सरकार को घेरा भी है। यूपी में सिर्फ अतीक और अशरफ नहीं, पुलिस कस्टडी में हत्याओं का पूरा इतिहास है। 20 सालों में 1888 लोगों की पुलिस हिरासत में मौत। गृह मंत्रालय के तहत आने वाले नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले 20 सालों में 1888 लोगों की पुलिस हिरासत में मौत हुई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इन मामलों में पुलिसकर्मियों के खिलाफ 893 केस दर्ज किए गए हैं और 358 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर हुई है। हालांकि सिर्फ 26 पुलिसकर्मियों को सजा दी गई। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने साल 1996 में एक केस की सुनवाई के दौरान एक आदेश में कहा था कि किसी भी इंसान की पुलिस कस्टडी में हत्या जघन्य अपराध है। उसके बाद भी आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2017 से लेकर 2022 तक उत्तर प्रदेश में पुलिस कस्टडी में 41 लोगों की हत्या हो चुकी है। लोकसभा में गृह मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार साल 2017 में 10 लोगों की मौत हुई, साल 2018 में 12 लोगों की मौत हुई, कस्टडी के दौरान मौत हुई साल 2019 में 3, 2020 में 8 और 2021 में 8 लोगों की पुलिस कस्टडी में मौत हुई। अब आपको बताएंगे यूपी में पुलिस कस्टडी के दौरान हुए टॉप 5 मर्डर के मामले। रफीक हत्याकांड। शनिवार शाम अतीक अहमद और अशरफ की मौत ने राज्य में लगभग 17 साल पहले हुए रफीक हत्याकांड की याद ताजा कर दी। कुख्यात D2 गिरोह के सरगना रफीक की भी पुलिस कस्टडी में हत्या कर दी गई थी। दरअसल रफीक को एसटीएफ के सिपाही धर्मेंद्र सिंह चौहान के मर्डर के मामले में कोलकाता से गिरफ्तार कर रिमांड पर शहर लाया गया था। उसके बाद कोर्ट ने उसे AK-47 की बरामदगी के लिए जूही यार्ड के पास ले जाने का आदेश दिया। उसे वहां ले जाया जा ही रहा था कि रफीक पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई और रफीक को पुलिस कस्टडी में ही मौत के घाट उतार दिया गया। राजेश टोटा की हत्या। मथुरा में पुलिस कस्टडी के दौरान मारे जाने की 2 घटनाएं हो चुकी हैं। पहली घटना थी 17 जनवरी साल 2015 की। उस वक्त ब्रजेश मावी की हत्या के मामले में कुख्यात राजेश टोटा को मथुरा जेल में बंद किया गया था। जेल में राजेश टोटा और मावी गिरोह के बीच गैंगवार हो गया। जेल में फायरिंग हुई और बंदी अक्षय सोलंकी की मौत हो गई। वहीं इस गैंगवार में राजेश टोटा सहित 2 लोग घायल हो गए। उसी दिन रात के लगभग 11:45 पर घायल टोटा को इलाज के लिए आगरा ले जाया जा रहा था, तभी रास्ते में उसे गोलियों से भून दिया गया। मोहित की हत्या। साल 2012 में सपा नेत्री की हत्या के आरोप में जेल में बंद मोहित की पुलिस कस्टडी में हत्या कर दी गई थी। ये घटना उस वक्त घटी जब मोहित को पेशी के लिए ले जाया जा रहा था। उस वक्त इस हत्या का आरोप शूटर हरेंद्र राणा और उसके साथियों पर लगाया गया था। लखनऊ में श्रवण साहू की हत्या। अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए लखनऊ में सादतगंज में लड़ाई लड़ रहे एक पिता श्रवण साहू की पुलिस की सुरक्षा में हत्या कर दी गई थी। श्रवण पर जब हमला किया गया तब वो घर पर थे और उनके घर के बाहर पुलिसकर्मी सुरक्षा दे रहे थे। श्रवण पर कुछ बाइक सवार बदमाश आए और ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। अल्ताफ की मौत। 9 नवंबर 2021 को कोतवाली पुलिस की हिरासत में 20 साल के एक युवक अल्ताफ की मौत हो गई थी। पुलिस के अनुसार अल्ताफ की मौत की वजह आत्महत्या थी। उन्होंने बताया कि उसने हवालात के टॉयलेट में टंकी के पाइप पर जैकेट की डोरी से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। हालांकि परिवार ने पुलिस पर हत्या करने का आरोप लगाया था। अब सवाल उठता है कि पुलिस हिरासत में हत्या होने के बाद कानूनी प्रक्रिया क्या है। तो बता दें कि अगर किसी विचाराधीन कैदी की पुलिस हिरासत में हत्या कर दी जाती है तो संबंधित अधिकारियों पर आईपीसी की धारा 302, 304, 304A और 306 के तहत मुकदमा चलाया जाता है। इसके अलावा पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 7 और 29 के अनुसार लापरवाह अधिकारियों को बर्खास्तगी या निलंबन की सजा दी जा सकती है। धारा 302 में हत्या का प्रावधान है, जबकि 304 में गैर इरादतन हत्या का प्रावधान है।
304 ए में लापरवाही से मौत का प्रावधान है और 306 आत्महत्या के लिए उकसाने का प्रावधान है। तो ये है अतीक और अशरफ के अलावा यूपी में पुलिस कस्टडी में हत्याओं का पूरा इतिहास पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।